स्वागत है। बुधवार को खानवेल विस्तार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन रखा गया था। जैसे कि आप सभी ने जानते हैं, कृषि कानून जो 3 नए बने हुए हैं, इसको लेकर देश भर में किसानों ने कई जगहों पर, कई राज्यों में इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खानवेल विस्तार में बुधवार को एक किसान सम्मेलन रखा गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के दमनदीप दादरा नगर हवेली के भाजपा प्रभारी विजया हटकर, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दीपेश टंडेल, भारतीय जनता पार्टी दमनदीप दादरा नगर हवेली के प्रवक्ता अंकिता बहन पटेल, साथ ही सभी किसानों के साथ मिलकर नए बने 3 कृषि बिल के ऊपर चर्चा की है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के लिए जो कृषि बिल लाए हैं वो किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। उनकी आय बढ़े, दुगनी हो जाए, इसके लिए ये बिल यहाँ पे लाए गए हैं। बिल बहुत अच्छे हैं और किसानों को बहुत विकल्प भी मिल रहे हैं उनका जो माल है वो बेचने के लिए। पर इस विषय पे विपक्ष बहुत राजनीति कर रहा है, किसानों को गुमराह कर रहा है। ये गुमराह नहीं होने चाहिए। जो भ्रम है लोगों के मन में पैदा कर रहे हैं उसको ख़त्म करना चाहिए और वास्तविकता क्या है ये भी हमने समझ कर लेनी चाहिए। इस वास्तविकता आज बताने के लिए यहाँ पे हमने किसान सम्मेलन किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे किसान भाई बहन इन सब विषयों को बहुत भली भांति अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जो शरद पवार जी 2006 में महाराष्ट्र में कानून करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, वो आज जब भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर आती है तो विरोध करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो 2017 में इस बिल को लेकर आते हैं और प्राइवेटाइजेशन की बात भी करते हैं, वो आज इसको विरोध कर रहे हैं इसीलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बिल लेकर आए हैं और उनको पंजाब का चुनाव भी सामने दिख रहा है। पर मुझे लगता है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हमने कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। किसान की हित की बात हमेशा सबने करनी चाहिए। आज किसानों के साथ बात हो रही है, चर्चा हो रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे अन्नदाता के साथ अच्छी तरीके से बात हो जाएगी और इसका हल भी निकल जाएगा। देखिए, एक बात आप समझिए कि बात ऐसी नहीं है, हम अपने किसानों को हम विकल्प दे रहे हैं। इसके पहले किसानों को भाव नहीं मिलता था, रेट नहीं मिलता था, तो जो रेट उसको मिलता था उसी में उसको बेचना पड़ता था। पर आज उनके पास विकल्प है और उस विकल्प को लेकर उनका जो रेट है जो वो चाहते हैं वो उनको मिल सकता है। वो मिलने के लिए इसके पहले जो पेरिशेबल जो चीज़ें होती थी उसको रखने के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं थी। आज वो रख सकता है, जब उसका भाव उसको मिलेगा तब वो बेच सकता है। ऐसे अनेक विकल्प हमारे सामने आए हैं। जब हम किसानों के साथ हमने कल भी बात करी थी तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ के किसानों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके समस्याओं का हर हल माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाला हुआ है। किसान के हित के लिए ये सब कुछ कानून आए हैं, तो इस कानून को लेकर यहाँ का जो किसान है वो बहुत समाधानी है, खुश भी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की परिस्थिति में सुधार लाने के लिए उनकी जो आय है वो आने वाले समय दुगनी हो सके उसके प्रयास करते हुए और आज़ादी के इतने वर्षों बाद हमारे देश के जो किसान हैं वो सही मायने में आज़ाद हो सके, अपनी फसल को जिसे चाहे उसे बेचने के लिए, जिस कीमत पे वो चाहे उस कीमत पर बेचने के लिए, इन तमाम बातों की चिंता करते हुए पिछले दिनों संसद में इस कृषि बिल को पास किया गया था। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब से वो बिल पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ तब से लेकर तो जब तक वो पास हुआ और उसके बाद भी अब तक लगातार विपक्ष की कई पार्टियां, विपक्ष के कई नेता इस बिल का लगातार विरोध कर रहे हैं और जो हमारे देश के जो किसान हैं उसे लगातार गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो किसान हैं वो जागरूक है, वो इस बात को भली भांति समझते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने किसानों के हित में ही इस बिल को पास किया है और इस बिल के विरोध प्रदर्शन हेतु हम सब ये भी जानते हैं कि 8 दिसंबर को पूरे देश भर में विपक्ष के नेताओं द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने अन्य राज्यों की तरह इस भारत बंद का सख्त विरोध किया और उस दिन भी हमारे प्रदेश में जो मार्केट है, जो व्यापार है वो सामान्य रूप से जारी रहे और ख़ास तौर पर जो हमारे प्रदेश में आज इसी मुद्दे पर मार्गदर्शन देने के लिए, चर्चा विचारणा करने के लिए एक कृषि सम्मेलन
किसानों के लिए आज आयोजित किया गया था खानवेल जिले में, जिसमें हमारे प्रदेश के जो प्रभारी हैं दादरा नगर दमन दीव के प्रभारी श्री विजय राहटकर जी वो विशेष तौर पर यहाँ पर उपस्थित रहे और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपेश भाई टंडेल जी वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को मार्गदर्शन दिया और इस बारे में सभी से चर्चा विचारणा की। साथ ही हमारे जो सिलवासा नगर पालिका के जो मेयर हैं श्री राकेश भाई चौहान जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री अजय भाई देसाई जी, वो और अन्य पदाधिकारीगण सभी यहाँ पर उपस्थित रहे। मैडम इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के बारे में